यो बड़ी लोग कैसे हो सभी लोग। मैं लेके आ गए हो एक और नया एपिसोड लेके। तो अगर सभी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं सुबह हो चुकी होती है और जो कायल होता है वो अभी भी मारिया के गोद में ही सो रहा होता है। जो मारिया होती है वो कायल से कहती है कायल अब जल्दी से उठ जाओ सुबह हो चुकी है। फिर हम देखते हैं जो कायल होता है वो बहुत ही ज्यादा घबराते हुए उठता है और कहता है हाँ हाँ मैं उठ गया मैं उठ गया। फिर जो कायल होता है वो अपनी आंखों को पोंछते हुए कहता है क्या मैं तुम्हारे गोद में ही सो गया था और अभी भी तुमने क्या कहा था कि सुबह हो चुकी है। क्या कहा सुबह हो चुकी है? इसका मतलब तो ये है कि मैं पूरी रात तुम्हारे गोद में ही सोया हुआ था। फिर जो कायल होता है वो अपने घुटनों पे आके मारिया से माफी मांगने लगता है और उससे कहता है मुझे माफ कर देना मुझे माफ कर देना, मुझे सच में नहीं पता चला कि मैं कब तुम्हारे गोद में ही सो गया। फिर जो सेवस होता है वो वहां से आगे की तरफ जाते हुए कहता है हाँ हाँ ठीक है अब तुम जल्दी से उठ जाओ और यहाँ से चलो। फिर जो मारिया होती है वो भी सेवस के पीछे जाते हुए कहती है चलो कायल यहाँ से चलते हैं। ये सुनने के बाद जो कायल होता है वो भागते हुए उनकी ओर जाने लगता है और कहता है ठीक है मैं आ रहा। फिर हम देखते जो मारिया होती है वो कायल से कहती है कायल क्या तुमने अच्छे से रेस्ट किया? और ये सुनने के बाद जो कायल होता है वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहता है हाँ हाँ मैंने बहुत ही ज्यादा अच्छे से रेस्ट किया। अब तो मेरे बॉडी में इतना ज्यादा पावर भाग रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं बहुत ही ज्यादा हल्का हो चुका हूँ। मेरे अंदर इतना ज्यादा जोश और जुनून भाग रहा है कि जैसे कि मैं एक डायनासोर की भी मार सकता हूँ। मेरा मतलब था कि मैं एक डायनासोर को भी मार सकता हूँ। सुनने के बाद जो मारिया होती है वो खुश होती हुए कायल से कहती है मुझे ये सुन के खुशी हुई कि अब तुम पूरी तरह से ठीक हो। ये सुनने के बाद जो कायल होता है वो शर्माने लगता है। फिर वो अपने मन में कहता है मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि मैं इस तरह से लापरवाही की तरह सो गया था। लेकिन जो भी बोलो इसका जो स्पिरिट प्रेयर है वो बहुत ही ज्यादा लाजवाब है। मारिया का बहुत ही ज्यादा शुक्रिया क्योंकि अब मैं पहले से बहुत ही ज्यादा अच्छा फील कर रहा हूँ और अब मैं पहले से भी अपना बेस्ट दूंगा। और यहाँ पे क्या देने की बातें हो रही है वो मुझे नहीं पता। अगर आपको पता है तो आप सभी लोग मुझे कमेंट में जरूर से बताइएगा। आते हैं वीडियो की तरफ जहाँ पे हम देखते हैं जो कायल होता है वो एक सुगर को मारता है उसके बाद उसको पका के खाता है। फिर हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे हम देखते हैं जो कायल होता है वो उन दोनों को गार्ड कर रहा होता है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं उन लोगों को कुछ बड़े से पेड़ नजर आते हैं जिनके ऊपर कुछ ब्लू कलर का चीज चमक रहा होता है। और ये देखने के बाद जो कायल होता है वो कहता है हमें ये पेड़ दिख रहा है इसका मतलब ये है कि जो टेलेस्ट्रॉय है वो यहाँ से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पे होगा। वो लोग चलते हुए जा ही रहे होते हैं लेकिन तभी हम देखते हैं जो कायल होता है वो उन दोनों से कहता है तुम दोनों वहीं पे रुक जाओ। और ये सुनने के बाद जो सेबस होता है वो कायल से कहता है क्या हुआ कायल आखिरकार तुमने हमें रोका क्यों? फिर कायल कहता है नहीं वहाँ पे कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि कुछ इंसान है। हम देखते हैं उन्हीं इंसानों को जो कि दो बंदे होते हैं। उनमें से एक कहता है बड़े भाई क्या तुम्हें भूख लगी है? फिर जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है हाँ तुमने सही कहा छोटे भाई मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लगी है, क्या यहाँ पे कुछ है जो कि हम खा सकते हैं? फिर पहले वाला कहता है नहीं बड़े भाई यहाँ पे कुछ भी नहीं है जो कि हम खा सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ मशरूम ही है जो कि हम खा सकते हैं। ये सुनने के बाद जो दूसरा वाला होता है वो जल्दी से एक मशरूम को उखाड़ लेता है और फिर कहता है तुमने ठीक कहा छोटे भाई, फिर इंतजार किस बात का कर रहे हो, जल्दी करो और इसे खाना स्टार्ट करो। तो दोनों ही बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ खाने लगते हैं और उनमें से एक कहता है जो भी गप 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 जो भी ज्यादा मशरूम को खाएगा गप 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 वो विनर हो जाएगा। गप गप गप। हम कायल को देखते हैं जो कि वहां पे आके पेड़ के पीछे छुप के उन दोनों को देख रहा होता है। और उन दोनों को इस तरह से देखने के बाद जो कायल होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है और वो अपने मन में कहता है भाई ये जो मैं देख रहा हूँ आखिर ये है क्या? ये कौन सा प्राणी है? साली ये इंसान ही है ना। छोड़ो जो भी हो मुझे क्या, मुझे तो बस इनसे रास्ता पूछना है। फिर हम देखते जो कायल होता है वो उनके पास जाता है और उनको बुलाते हुए कहता है ओ चमन जिंगुरो जरा मेरी बात सुनना। और ये बात जैसे ही वो दोनों सुनते हैं तो वो दोनों जल्दी से अपने स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं अबे कौन है बे जो हमें खाते टाइम डिस्टर्ब करने आ गया? साले यहाँ पे अगर हमारे मशरूम लेने आया तो तुम्हारी ऐसी की तैसी कर दूंगा, यही स्वॉर्ड तुम्हारे पिछवाड़े में डाल के साले इसको स्पिनर की तरह घुमा दूंगा। जो दूसरा वाला होता है वो कहता है साले कौन है बे जो हमारे पीछे आ गया और हमें पता भी नहीं चला? साले तुम जरूर से कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं होगे, तो आप जल्दी करो और हमें बताओ कि आखिरकार तुम कौन हो, नहीं तो तुम्हारे पिछवाड़े में यही मशरूम डाल के तुम्हें मोर बना देंगे। और ये सभी चीजें सुनने के बाद जो कायल होता है उसकी तो बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से फट चुकी होती है। वो घबराते हुए कहता है अरे नहीं नहीं ये तुम्हें गलत फहमी हो चुकी है, मैं तो बस इस बड़े से जंगल में खो चुका हूँ। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि कैपिटल सिटी मेडिस्कल में जाने का रास्ता किधर से है? लेकिन हम देखते हुए दोनों अपने स्वॉर्ड को लेकर कायल के बहुत ही ज्यादा क्लोज आ चुके होते हैं और कायल को बहुत ही ज्यादा घूर घूर के देख रहे होते हैं। तभी वो दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि तुम एक नए एडवेंचरर हो, क्यों मैंने सही कहा ना? फिर जो उसका छोटा भाई होता है वो कहता है हाँ बड़े भाई तुमने सही कहा, ये जरूर से ही एक नया एडवेंचरर होगा क्योंकि इसके पास एक थिन बो है जो कि एक नए एडवेंचरर के पास होता है। सुनने के बाद जो कायल होता है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में कहता है चलो अच्छी बात है, इन दोनों को मेरे बारे में शुरू से ही गलतफहमी हो चुकी है जिनकी वजह से मुझे इन दोनों को अपना सच नहीं बताना पड़ेगा। फिर जो कायल होता है वो हंसते हुए उन दोनों से कहते हैं हाँ
तुम दोनों ने सही कहा, मैं एक फ्रैंक का नया एडवेंचरर हूँ और मेरा नाम कायल है। फिर वो दोनों कहते हैं मेरा नाम है रॉय और मेरा नाम है एल और हम दोनों साथ में मिलके हो जाते हैं रोयल। भाई रोयल का तो पता नहीं, लेकिन इन दोनों को देखने के बाद मेरे मुंह से बस एक ही शब्द निकल रहे हैं, छपरी 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 छपरी। हम देखते हैं उनमें से जो बड़ा भाई होता है वो कहता है हम सिर्फ 2 महीनों में ही एफ रैंक से ई रैंक में प्रमोट हो गए। फिर जो छोटा भाई होता है वो कहता है हम दोनों ने सिर्फ अकेले ही मेगा फ्लायर मॉन्स्टर को मार गिराया है, तो बताओ हम दोनों है ना लाजवाब। हैं क्या कहा अकेले? अबे सालो तुम दोनों ने मिलके मारा था, अकेले कब से काउंट होने लगे 2 बंदे। भाई लोग ये दोनों बंदे सच में मुझे भूतिया लग रही है, और भूतिया से क्या मेरा मतलब है आप सभी लोग तो समझ ही गए होगे क्यों मैंने सही कहा ना। फिर हम देखते हैं वो दोनों कहते हैं कि हम दोनों हैं द ब्रदर ऑफ मैडिस और हम दोनों हैं क्लोविटेरिया से। ये सुनने के बाद जो कायल होता है उसका मुंह बहुत ही ज्यादा अजीब सा हो जाता है और वो अपने मन में कहता है मुझे लगा ही था ये लोग वैसे ही अजीब सा पागल वाले इलाके से होंगे। क्लोविटेरिया एक ऐसी जगह है जहाँ पे चमन जिंगुर लोग रहते हैं और वहाँ के सभी लोग बहुत ही ज्यादा अजीब से होते हैं। ये एक ऐसी जगह है जो कि कोई भी कंट्री क्लेम नहीं करती कि ये हमारी जगह है, तो इसी बात से समझ जाओ कि ये कितनी ज्यादा बेकार जगह होगी। ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा होगा अगर मैं इन चोमो लोगों के साथ इन्वॉल्व नहीं होता हो, तो मुझे जल्दी से यहाँ से कल्टी मार लेना चाहिए। फिर जो कायल होता है वो उन दोनों से कहता है मुझे याद आ गया है कि मुझे कौन से रास्ते से जाना है, तो अब मैं चलता हूँ। ये सुनने के बाद जो बड़ा भाई होता है वो कायल का हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है अबे बच्चे आखिरकार तो कहाँ पे जा रहा है, हम दोनों बहुत ही ज्यादा जीनियस है तो तुम्हें फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर जो उसका छोटा भाई होता है वो कहता है हाँ बड़े भाई आपने सही कहा, अगर एक नए एडवेंचरर ने हमें इस तरह से ट्रीट किया तो हमारा जो इमेज है वो तो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, तो इसलिए बच्चे तुम्हें घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम तुम्हें सही सलामत तुम्हारे जगह तक छोड़ देंगे। और हम देखते हैं जो बड़ा भाई होता है उन्होंने हमारे कायल को अपने हाथों से उठा रखा होता है। जो कायल होता है वो तो पूरी तरह से शौक में होता है, उसका जो दिमाग होता है वो पूरी तरह से काम करना बंद कर चुका होता है। वो अपने मन में कहता है अबे इसकी माँ का आखिरकार मैं कहाँ पे फंस गया, मुझे इन 2 चौओं के साथ कहीं पे नहीं जाना है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रास्ते में उनको कुछ मॉन्स्टर मिलते हैं जिनको मिलके वो दोनों भाई मार देते हैं। फिर वो दोनों भाई हमारे तीनों लोगों को देखने के बाद कहते हैं ये तो बड़ा ही अजीब सा टीम है, एक बुढ़ा और 2 यंग बच्चे, आजकल बहुत ही ज्यादा अजीब अजीब से टीम आने लगे हैं, लेकिन छोड़ो जो भी हो हमें क्या। अबे सुनो तुम तीनों, हम दोनों ई रैंक के एडवेंचरर है तो इसीलिए तुम हमारे ऊपर भरोसा कर सकते हो, हम दोनों तुम तीनों को सही सलामत तुम्हारी जगह तक छोड़ देंगे। और ये सुनने के बाद जो मारिया होती है वो उन दोनों से कहती है तुम लोगों का इसके लिए बहुत ही ज्यादा शुक्रिया। फिर हम देखते हैं सेबस को जो कि उन दोनों से कहता है कि आखिरकार तुम दोनों हो कौन और यहाँ पे आए क्यों हो। फिर बड़े भाई कहता है मेरा नाम रॉय है और मेरे छोटे भाई का नाम एल है, हम दोनों यहाँ पे इसलिए आए क्योंकि वहाँ पे सामने एक बिग बियर है, वो बिग बियर काफी ज्यादा बड़ा और काफी ज्यादा भयानक है, उसको देख के ही बहुत ही ज्यादा डर लगने लगता है। लेकिन ये जो हमारा एपिसोड होता है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये नया एपिसोड पसंद आया होगा, और अगर आप सभी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। जाने से पहले आप सभी लोग मेरे सेकंड चैनल और गेमिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिनका लिंक आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं फिर किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।